वाराणसी से अगली खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर कप सिरप सिंडिकेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली कप सिरप मामले में ईडी की अब एंट्री हो चुकी है। सरगना शुभम जायसवाल के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने शुभम के घर नोटिस भी चस्पा किया है। शुभम के 2 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। कप सिरप सिंडिकेट से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नकली कप सिरप मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। सरगना शुभम जायसवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। ईडी की टीम ने शुभम के घर पर नोटिस चस्पा किया है। तो कप सिरप सिंडिकेट से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। सरगना शुभम जायसवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम ने शुभम के घर पर नोटिस चस्पा किया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर, जहां पर अब इस पूरे सिंडिकेट को लेकर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। शुभम के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। क्या पूरा नोटिस है, क्या पूरी खबर है, क्या पूरी जानकारी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुभम जायसवाल के 2 घर, यानी कि जो उनका पैतृक निवास है प्रहलादगढ़ आदमपुर थाना क्षेत्र में, वहां पे जो है नोटिस चस्पा की गई है। और दूसरा जो शुभम ने सिगरा क्षेत्र के बादशाह बाग कॉलोनी, जो कि बहुत ही पॉश कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ पे देखिए ये जो लाइट जल रही है, ये शुभम जायसवाल का आलीशान कोठी है। यहाँ पे परिजनों को नोटिस जो है हैंडओवर की गई है। और जो ऑफ द कैमरा जो ईडी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि ईडी और उनके परिजनों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट लेके उनको ईडी कार्यालय में बुलाया है। तो अब देखना ये है कि क्या ये अपनी सफाई में क्या बातें कहते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से आज लोकसभा में सभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बहुत ही जोर शोर से मामला उठाया था, और उसके बाद ये ईडी की कार्रवाई होती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और एसआईटी की बात करें तो एसआईटी देखिए गठित है, पर अभी तक एसआईटी की बात करें तो एसआईटी ने अभी तक बनारस से किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। खंगाल रहे हैं जो भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए गैंग में, उनको खंगाला जा रहा है। तमाम जो है वर्क चल रहा है, पर अगर बात करें तो अभी तक कोई गिरफ्तारी एसआईटी के द्वारा या बनारस की पुलिस द्वारा नहीं की गई है। हाँ, शुभम जायसवाल के पिता को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। और रही बात यहाँ की बात करें, बनारस की अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही शुभम के जो सहयोगी हैं अमित टाटा, उनको जो है एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के जो मामला जो आ रहा है, लगभग बात करें तो 2000 करोड़ से ज्यादा का जो ये मामला जो सामने आ रहा है, जो जानकार लोग बता रहे हैं, तो बहुत बड़ी एक कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि हम लोगों ने परिजनों से बात करने की कोशिश करी, तो परिजन कोई कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। ये अलबत्ता ये बात सही रही कि ऊपर से कुछ महिलाएं ये बोलती सुनी गई मीडिया कर्मियों के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, पर कैमरे पे कुछ भी बोलने से वो बचती नजर आई और अंदर चली गई। तो ये आलीशान घर है शुभम जायसवाल का। जैसा मैंने बताया कि सिगरा के बादशाह बाग क्षेत्र में स्थित ये आलीशान कोठी है। देखिए, जायसवाल लिखा है दुर्गावती निवास C19/15 M3A6 बादशाह बाग कॉलोनी। ये बनारस की बहुत ही पॉश कॉलोनी मानी जाती है, और ये आलीशान मकान है। आप देखिए, मकान के ऊपर जनसेट लगाया गया। इससे समझ सकते हैं कि क्या रसूख, क्या रुतबा शुभम जायसवाल का होगा। सबसे महंगी गाड़ियों से घूमता था। सीसीटीवी से बाकायदा निगरानी की जाती है कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है यहाँ पे। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो यहाँ पे जो तैयारियां शुभम की तरफ से की गई कि कोई भी जो आदमी आए उसकी एक एक रिकॉर्ड उसके पास में रहे। और जिस तरीके से ईडी की जो टीम आई है, निश्चित तौर पे इसको बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब देखना ये अहम होगा कि शुभम और उसके परिजन ईडी के समक्ष किस तरीके से अपनी सफाई पेश करते हैं, और एसआईटी जो गठित की गई है, एसआईटी अब उस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये भी बनारस कमिटेड पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी पंकज, ये बताइए कि जो नोटिस ईडी की तरफ से चस्पा किया गया है, मुख्यतः उसमें किन चीजों का जिक्र किया गया है? देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि ईडी की तरफ से जो नोटिस चस्पा की गई है, उसमें जो बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ से लगभग, अगर बात करें तो लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की जो लेन देन हुआ है, उसको ईडी ने जो है नोटिस लिया है, और उसके बाद नोटिस जारी की गई है। इसीलिए उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो परिजनों के जो भी बैंक अकाउंट है, उसको लेके ईडी कार्यालय संपर्क करने के लिए कहा गया है कि आपके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, क्या है, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो ईडी की तरफ से जानकारी मांगी गई। जी चलिए, ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इसी विषय पर अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
जहरीली सिरप कांड में एसआईटी के बाद अब ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। हमारी जो मौजूदगी आपको बता दें कि कफ सिरप किंग पिन शुभम जायसवाल के आवास पे है। देख सकते हैं ये आलीशान कोठी जो है ये कफ सिरप किंग पिन जो शुभम जायसवाल है उसकी है। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी कहेंगे दिखाइए। देखिए इस पे लिखा है जायसवाल्स दुर्गावती निवास। अब से कुछ देर पूर्व यहाँ पे ईडी की टीम आई थी और बाकायदा परिजनों को जो है नोटिस थमा के गई है। यही नहीं, शुभम जायसवाल का जो पैतृक निवास है प्रहलाद घाट, वहाँ पे भी नोटिस चस्पा की गई है। कुल मिला के जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा मामला है। और जानकारी के मुताबिक ईडी ने शुभम जायसवाल उनके परिजनों को आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके और बैंक का जो स्टेटमेंट है वो लेके ईडी कार्यालय में बुलाया है। अब देखना ये होगा कि शुभम जायसवाल और उनके परिजन अब क्या करते हैं। सबसे जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी ने अभी तक एक भी गिरफ्तारी बनारस से नहीं करी है। वहीं शुभम जायसवाल के पिता को सोनभद्र पुलिस कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके ले आती है और दूसरी तरफ एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा जो कि शुभम जायसवाल का सहयोगी था उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और उससे भी कई सारी सुराग जो है पुलिस को मिली है। तो कुल मिला के अब शुभम जायसवाल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं और देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से शुभम जायसवाल, उनके परिजन ईडी के समक्ष अपनी बातें रखते हैं। जिस तरीके से ईडी ने उनसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पूरा स्टेटमेंट जो मांगा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। उसके पूर्व बता दें आपको कि शुभम जायसवाल के घर के ऊपर जो महिलाएं थीं उन्होंने भी मीडिया कर्मियों को बड़ा अनाप शनाप बोला। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग जब तक करने का आया तब तक परिजन वहाँ से चले गए थे और परिजन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं ये वही शुभम जायसवाल है जो महज 5 से 7 सालों में हज़ारों करोड़ों का आदमी हो गया। अगर उनके पड़ोसियों की माने तो उनके पड़ोसियों का भी कहना था कि बड़े ही लग्जरी गाड़ियों से घूमता था और एक से एक महंगी गाड़ियाँ उसके पास थीं। तो पूरे जो मामला है अब वो पूरे जांच के दायरे में है और ईडी का जो इसमें एंट्री हो गई है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि इनके सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी बहुत बड़ी जो है चुनौती है पुलिस के लिए, ईडी के लिए और एसआईटी के लिए। उसके पूर्व बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज लोकसभा में जोरदार तरीके से इस जहरीली कफ सिरप का मामला उठाया है। उसके बाद ईडी की ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस